मिलॉक्सिकैम इंजेक्शन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर इस इंजेक्शन का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो 80% पेन और सूजन वाले केसेस बिना एंटीबायोटिक के ठीक हो सकते हैं। लेकिन जरा सी गलती हो गई तो उल्टा प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको मिलॉक्सिकैम इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ये किन किन डिजीजेज और कंडीशंस में काम करता है, सही डोज क्या है, कहां पर बेस्ट रिजल्ट देता है और प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। कॉम्पोजिशन: मिलॉक्सिकैम 5 मिलीग्राम का काम मुख्य रूप से दर्द और सूजन को कम करना है। बुखार में इसका असर थोड़ा कम रहता है, लेकिन दर्द और सूजन को यह बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। कहां कहां उपयोग करें? मिलॉक्सिकैम इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में कई कंडीशंस में कर सकते हैं। ये इंजेक्शन खास तौर पर दर्द और सूजन में काम आता है, चाहे कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल पेन क्यों ना हो। अगर पशु को चोट लग गई हो, एक्सीडेंट हुआ हो या फ्रैक्चर का केस हो, या फिर मस्कुलर पेन या इंटरनल स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम हो, तो इन सब कंडीशंस में ये इंजेक्शन बहुत मदद करता है। मस्टाइटिस यानी थनैला: जब थन में सूजन आ जाती है तो इस इंजेक्शन को हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पशु को मेट्राइटिस हो गया है, यानी गर्भाशय यानी यूट्रस में सूजन आ गई है, तो ऐसे केसेस में भी हम मिलॉक्सिकैम इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम कैस्ट्रेशन यानी बधियाकरण करते हैं तो उसके बाद अक्सर सूजन और दर्द का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में मिलॉक्सिकैम इंजेक्शन देने से ये सूजन और दर्द काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं और पशु जल्दी ठीक हो जाता है। इसी तरह अगर किसी पशु का डीहॉर्निंग यानी सींग हटाया गया है तो उसके बाद भी दर्द और सूजन यानी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ऐसी स्थिति में यह मिलॉक्सिकैम इंजेक्शन बहुत उपयोगी साबित होता है और दर्द और सूजन को रोकने में मदद करता है। अगर आपके पशु के शरीर में कहीं गांठ बन जाए या फिर किसी भी तरह की स्वेलिंग या ट्यूमर दिखाई दे, तो ऐसे मामलों में यह मिलॉक्सिकैम इंजेक्शन लगाया जा सकता है। यह इंजेक्शन दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। अगर आपके पशु के जोड़ों में दर्द है, सूजन है या फिर पानी भर गया है, तो ध्यान रखिए, इस इंजेक्शन को इंट्रा आर्टिकुलर यानी सीधे जोड़ों में लगाने की गलती कभी मत कीजिए। इसका इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर पशु को कीड़े मकोड़े के काटने से स्वेलिंग हो गई है या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, तो वहां भी यह मिलॉक्सिकैम इंजेक्शन काफी काम आता है। यह दर्द और सूजन को जल्दी कम करता है और पशु को आराम दिलाता है। निमोनिया के केसेस में यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा अगर पशु में प्रोलैप्स, फूल, पाछा की समस्या दिखाई देती है, तो उस स्थिति में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लो टेम्परेचर वाली स्थिति में भी यह काफी काम आता है। लेकिन अगर पशु को हाई टेम्परेचर यानी तेज बुखार हो जाए, तो सिर्फ यही इंजेक्शन काफी नहीं रहता। ऐसे में इसका कॉम्बिनेशन मिलॉक्सिकैम प्लस पैरासिटामोल ज्यादा असरदार माना जाता है और बेहतर रिजल्ट देता है। अगर आप लोग इस पर और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं इस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वायरल डिजीजेस में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एफएमडी में। इसके अलावा बीक्यू यानी ब्लैक क्वार्टर और एचएस यानी हेमोराजिक सेप्टिसीमिया जैसी बीमारियों में भी ये काफी काम आता है। खास तौर पर जब पशु को ज्यादा सूजन या दर्द होता है, तब इसे सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर दिया जाता है। जहां भी दर्द हो, चोट लगने से सूजन आई हो या फिर किसी बीमारी की वजह से सूजन आ गई हो, किसी भी वजह से हो, उसमें हम ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। जब आप किसी पशु को देखने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पशु का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन फिर भी वो खाना पीना बंद कर देता है। ऐसे केसेस में अक्सर अंदरूनी दर्द या सूजन होती है जो बाहर से साफ दिखाई नहीं देती। इसी स्थिति में आप ये इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेन और इन्फ्लेमेशन दोनों को कंट्रोल करता है और पशु को आराम मिलता है। ये इंजेक्शन मल्टीडोज वायल में आता है। 100 ml और 30 ml दोनों पैक में मिलता है। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो 100 ml ले सकते हैं और छोटा पैक चाहिए तो 30 ml भी उपलब्ध है। बस ध्यान रहे, इसे 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पर रखना है और डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। इस इंजेक्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे प्रेग्नेंट पशुओं को भी आराम से दिया जा सकता है। इसके अलावा ये छोटे पशुओं में भी आसानी से लगाया जा सकता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इंजेक्शन लगाते समय बिल्कुल भी जलन नहीं करता।
अब अगर हम मिलॉक्सिकैम प्लस पैरासिटामॉल वाले कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो इंजेक्शन थोड़ी जलन पैदा कर सकता है। इसी वजह से कुछ कंपनियां उसमें लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड मिला देती हैं ताकि वो भी आराम से लगाया जा सके। ये इंजेक्शन गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, बकरी, भेड़ और कुत्ते सभी तरह के पशुओं में लगाया जा सकता है। डोज हमेशा पशु के वेट और कंडीशन के हिसाब से देनी चाहिए। लार्ज एनिमल्स 300 से 500 केजी 15 से 20 ml, मीडियम एनिमल्स 10 ml और स्मॉल एनिमल्स 2 से 5 ml। इस इंजेक्शन को आप कई तरीके से दे सकते हैं, चाहे इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशी में, सबक्यूटेनियस यानी चमड़ी के नीचे, या इंट्रावेनस यानी नस में। यहां तक कि आप इसे आईवी ड्रिप में मिलाकर भी दे सकते हैं, यानी ये इंजेक्शन किसी भी रूट से लगाया जा सकता है। अगर आईवी देना है तो एनएस, डीएनएस, आरएल या डी5 में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसे किसी भी दूसरे इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना है। क्या आपने मिलॉक्सिकैम इंजेक्शन कभी इस्तेमाल किया है? कमेंट में बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। विड्रॉल पीरियड: मिल्क 5 दिन, मीट 15 दिन। सावधानी: इंजेक्शन सिर्फ रजिस्टर्ड वेटरिनरी डॉक्टर की सलाह से ही लगाएं। ओवरडोज से बचें और याद रखें कई बार साथ में एंटीबायोटिक, फ्लूइड या दूसरी सपोर्टिव थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है, जो एनिमल की कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो आपके पशु में किसी भी प्रकार का दर्द हो, सूजन हो या फिर नॉर्मल बुखार ही क्यों ना हो, ऐसे मामलों में आप मिलॉक्सिकैम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। लगभग हर तरह की बीमारी में अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एनाल्जेसिक लगाना चाहिए, तो आप मिलॉक्सिकैम इंजेक्शन सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक देखा जाए तो यह आपके पशुओं के लिए एक सुरक्षित इंजेक्शन है, साथ ही ये काफी पावरफुल भी है और भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने डिटेल में देखा मिलॉक्सिकैम इंजेक्शन किन किन कंडीशंस में काम करता है, उसका सही डोज क्या है और इसे कैसे यूज करना चाहिए। अगर इस इंजेक्शन से जुड़ा कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिकल और यूजफुल वेटनरी वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप अपनी फील्ड प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल तक बढ़ाना चाहते हैं और इंजेक्शन की पूरी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इंजेक्शन की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां पर आपको कई सारे इंजेक्शन पर पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को बूस्ट करेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिलॉक्सिकैम और पैरासिटामॉल कॉम्बिनेशन कब देना चाहिए और कब अवॉइड करना चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।